हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 होता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई ई इजक्वल टू Q/ε0, जहाँ ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व ρ इजकल टू Q/A, या इसका कूलाम प्रति मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व लैम्डा इजकल टू Q/L, या कूलाम प्रति मीटर, जहां L लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q है। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो लिखेंगे अपना आंसर, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वो होता है हमारा फाई इजक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे, समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थिति सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, V इजकल टू W/Q0, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और वैद्युत विभव की विमा होती है हमारी mL⁻², T⁻³ और A⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, संधारित्र किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके तो ऐसे समायोजन को संधारित्र कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, संधारित्र की धारिता। तो यदि किसी चालक को आवेश Q दिया जाए तथा आवेश के कारण इस पर विभव V उत्पन्न होता है तो चालक की धारिता C इजकल टू Q/V फैरड होगी। अर्थात संधारित्र को दिए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के आवेश के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U इजकल टू 1/2 K∈0 E² जूल प्रति मीटर की Q, जहाँ K है माध्यम का परावैद्युतांक और E0 है हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता और E इजकल टू है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चालक का विभव V तथा विद्युत धारिता C है तो इस चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर लिखेंगे, चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? या ये हो जाएगा, संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावैद्युत पदार्थ क्या है? तो लिखेंगे आंसर, वे पदार्थ जिसके अंदर सभी परमाणुओं में उनके सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, अर्थात इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अतः परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें होकर वैद्युत प्रवाह नहीं होता है। फिर भी यदि कोई वैद्युत क्षेत्र किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित किया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित होते हैं, जैसे कांच, रबर, माइका, कागज, मोम, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, परावैद्युत सामर्थ्य परावैद्युत तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। भंजक विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो लिखेंगे अपना आंसर, C = ε0A/d, जहाँ पर ε0 जो है वो है हमारी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता और A = हमारा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और D = हमारा प्लेटों के बीच की दूरी।